नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं। आज हम आपको बताएंगे कि भारत में एक ऐसी जनजाति है जो दीपावली को त्यौहार के रूप में तो मनाती है, लेकिन खुशी के रूप में नहीं मनाती, बल्कि दुख के रूप में, शोक के रूप में मनाती है। तो वो कौन सी जनजाति है, हम इस पर आपको विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। देखिए, जनजातियां जो होती हैं वो प्रायः जंगलों में रहती हैं, उनका मूल निवास जंगल में ही है और वो आजकल के चकाचौंध की दुनिया से वो अलग रहना चाहती हैं। लेकिन अब उनमें भी परिवर्तन आ रहा है और वहाँ जनजातियों के भी बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, यही नहीं विधायक और मंत्री भी बन रहे हैं। तो मैं जो जनजातियों की बात कर रहा हूँ, थारू जनजाति, उस जनजाति में जो मॉडर्न हो चुके हैं लोग, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो मूल रूप से जनजाति की श्रेणी में हैं और उसी तरह रहना चाहते हैं और अपने ही बनाए गए नियम कानून के तहत रहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो आगे बढ़ कर के निकल आए हैं, उसको छोड़ दिए हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, भारत में लगभग, पूरे भारत में लगभग 8% जनजातियाँ हैं, पूरे भारत में। अब यूपी स्पेशल की अगर बात करें तो यहाँ लगभग 0.8%, यानी कि 1% से भी कम यहाँ पे जनजातियाँ हैं। तो इन्हीं जनजातियों में एक जनजाति है उत्तर प्रदेश में और बिहार के कुछ हिस्सों में रहती है, थारू जनजाति। ये थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में रहती है, जो हिमालय से सटे हुए क्षेत्र हैं, जैसे महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, इन जिलों के उत्तरी भाग में ये थारू जनजाति के लोग रहते हैं। ये यहाँ पे आए कैसे? तो ये कहा जाता है कि राजपूताना के जो थार का मरुस्थल है राजस्थान में, इनके माने प्राचीन लोग, इनके पुराने पूर्वज वहीं रहते थे और वहाँ से यहाँ पर आए। और ये किरात वंश के हैं, तो किरात वंश के हैं थारू जनजाति, चूँकि थार के मरुस्थल से इनके पूर्वज आए थे, इसीलिए उसी के नाम पर इनको थारू कहा जाता है। ये दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, अब हम आपको बताते हैं। पहले थोड़ी इनकी विशेषता आप समझ लीजिए। तो देखिए, इनकी विशेषता में हम देखेंगे कि इनका निवास, भोजन, क्या पीते हैं, मतलब पेय क्या है, वस्त्र कैसा पहनते हैं, आकार, किस प्रकार से विवाह होता है, त्यौहार, पूजा, परिवार, ये सब संक्षिप्त में हम थोड़ा सा जान लें, तब ज़्यादा सही रहेगा। इनका निवास हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से में तराई का क्षेत्र है, तो तराई के क्षेत्र में ये मुख्य रूप से रहते हैं। इनका जो भोजन है वो मुख्य रूप से इनका भोजन है चावल। ठीक, चावल इनका, चूंकि तराई क्षेत्र में चावल ज़्यादा होता भी है, इसीलिए चावल इनका मुख्य भोजन है। इसके अलावा मांस भी खाते हैं। पेय के रूप में इनका मदिरा है, और मदिरा जो होता है वो चावल के माड़ का ही बनाया जाता है, तो मदिरा इनका मुख्य पेय है। वस्त्र इनका जो है, आप वस्त्र में क्या बताएं, सामने आपकी स्क्रीन पर है, आप देख लीजिए। इस प्रकार की महिलाएं जो पुराने मान्यताओं के हिसाब से हैं, तो महिलाएं इस प्रकार का वस्त्र पहनती हैं, पुरुष इस तरह के। तो इनका वस्त्र है। आकार, ये छोटे कद के होते हैं, कद इनका छोटा होता है, और मुख जो होती है वो चौड़ी होती है, चौड़ी मुख के होते हैं, और रंग इनका लगभग पीला होता है, यानी बड़े खूबसूरत होते हैं। और खूबसूरती में औरतें ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। छोटे कद के होते हैं, मुख चौड़े होते हैं, और रंग इनका पीला होता है। ये इनकी 3 विशेषता आकार के रूप में आप समझ सकते हैं। इनमें जो विवाह है वो विवाह बदला विवाह है। बदला विवाह, बदला विवाह का मतलब क्या होता है, मैं आपको एकदम अच्छे समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए, ए नाम का एक व्यक्ति है, बी नाम का एक व्यक्ति है, इनका एक बेटा है और एक बेटी है, इनका भी एक बेटा है और एक बेटी है। तो बदला विवाह का मतलब ये हुआ कि जैसे इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह इनके पुत्र से कर दिया, तो ये भी अपनी पुत्री का विवाह इनके पुत्र से करेंगे। तो इस प्रकार जिसके यहाँ एक बेटा एक बेटी कम से कम होंगे, फिर वो दूसरे के यहाँ जाएगा तो उनके यहाँ एक बेटा और एक बेटी कम से कम होंगे, तो वो अदला बदली करके विवाह कर लेंगे। ये मुख्य रूप से उनका विवाह का प्रकार है, बदला विवाह इसको बोला जाता है। त्योहार में, चूंकि ये हिंदू धर्म को मानते हैं, ठीक है, हिंदू धर्म को मानते हैं, तो हिंदुओं के सारे त्यौहार मनाते हैं, जिसमें से दिवाली भी है, दिवाली या दीपावली। तो ये लोग दिवाली को दिवारी बोलते हैं, दिवारी का त्यौहार।
तो दिवाली के त्यौहार को ये शोक के रूप में मनाते हैं। मैं इसको थोड़ा सा भी बताता हूँ कुछ समय के बाद। थोड़ा सा देख लीजिए कि पूजा में चूंकि हिंदू धर्म को मानते हैं तो ये काली की पूजा करते हैं। ठीक, इनके मुख्य आराध्य काली हैं, भैरव हैं, बहुत सारे देवता हैं, लेकिन काली की मुख्य पूजा करते हैं। और इनका जो परिवार है वो संयुक्त परिवार है, यानी कि ये लोग अलग रहना कम पसंद करते हैं। संयुक्त रूप में इनके ऐसे ऐसे परिवार भी मिल जाएंगे देखने को जिनके परिवार में 100 लोग, 150 लोग भी हैं। तो संयुक्त परिवार को मानते हैं। अब ये दिवाली या दीपावली को शोक का त्यौहार क्यों मानते हैं? दरअसल ये लोग करते क्या हैं कि जब ये त्यौहार आता है दीपावली का, उसी दिन ये लोग अपने पूर्वजों का, जो इनके पुराने समय में इनके पूर्वज खत्म हो गए हैं, मतलब मृत्यु हो गई है जिनकी, उनकी याद में ये त्यौहार मनाते हैं। यानी उनका एक पुतला बनाते हैं ये लोग। फिर उसके बाद उनके पुतले का दहन करते हैं और शोक मनाते हैं। फिर उनकी याद में भोज करते हैं। तो कुल मिला के ये लोग क्या करते हैं कि अपने पूर्वजों को याद करके दुख मनाते हैं। इसीलिए इस त्यौहार को ये लोग शोक के रूप में मनाते हैं। चूँकि ये काम ये लोग दिवाली के ही दिन करते हैं, इसलिए इनके यहाँ कोई खुशी का उस दिन माहौल नहीं रहता, बल्कि इनको ये लगता है कि हम फिर से एक बार अपने पूर्वजों को अपने यहाँ से विदा कर रहे हैं। तो विदाई के समय दुख तो होता ही है, इसीलिए इसको ये लोग शोक कहते हैं। एक चीज़ छूट गया, इनका जो घर है, ये लोग किस प्रकार के घरों में रहते हैं? तो ये लोग जो है मुख्य रूप से जो मूल थारू जनजाति के लोग हैं वो लोग लकड़ी का घर बना के रहते हैं। ठीक है, लकड़ी का मतलब ईंट पत्थर मिट्टी का नहीं बनाते, लकड़ी का घर ये लोग बनाते हैं। बाकी अन्य इनकी विशेषताओं में ये लोग खेती करते हैं खूब। आप जानते हैं तराई क्षेत्र में रहने वाले खेती तो करेंगे ही, खेती भी खूब करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं। देखिए जनजातियों में भी कुछ जनजातियां हैं जो मुस्लिम धर्म को मानती हैं, लेकिन ज़्यादातर जनजातियां हिंदू धर्म को ही मानती हैं। आप पूर्वी भारत में जाएंगे तो वहाँ की जनजातियाँ अब लगभग ईसाई धर्म को मानने लगी हैं। जैसे कि मिजोरम एक ऐसा राज्य है जहाँ की जनजातियों में लगभग 95% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। अब तो जनजातियाँ अब अगर कहीं आकर के खड़ी हो जाएं, लोग वहाँ के बस जाएं, रहने लगें, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि कौन जनजाति लोग हैं, कौन गैर जनजाति लोग हैं। यहाँ पे जो जनजाति है वो दरअसल मुख्य रूप से जनजाति जो अपने पुराने ख्यालात में जीते हैं उनकी बात हो रही है। बाकी इसी में से न जाने कितने लोग नौकरी कर रहे हैं, है ना, अच्छे अच्छे व्यवसाय कर रहे हैं, मंत्री तक बने हैं। लखीमपुर खीरी में इनको विकसित करने के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए एक जनजातीय विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो मुख्य रूप से हमने आपको क्या बताया कि उत्तर प्रदेश में रहने वाली एक जनजाति जिसका नाम थारू है वो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। क्यों मनाती है? क्योंकि इस दिन ये लोग अपने पूर्वजों को विदा करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।